चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और इसके थर्ड टेस्ट के सिलेबस के टॉपिक्स हैं लाइकेंस, वायरसेस एंड वायरॉइड्स। तो आइए इस वीडियो में इन टॉपिक्स का एक क्विक रिवीजन करते हैं। बट सबसे पहले हम बात करेंगे जो दो किंगडम और हैं, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में प्लांटी और एनिमेलिया का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है और उसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको अगर हम नहीं करेंगे तो वो नीट में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। अदरवाइज प्लांटी और एनिमेलिया एज सच टॉपिक नीट का पार्ट नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि जो चैप्टर 3 है प्लांट किंगडम या चैप्टर 4 है एनिमल किंगडम, वो कंप्लीटली नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं किंगडम प्लांटी की। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि एस्ट्रिक्स लगा हुआ है, तो एस्ट्रिक्स का मतलब ये है कि अभी हम इसको आगे देखेंगे, ऐसी क्या बात है। बट यहां से हमको वो पॉइंट कवर करना है जो शायद हमें प्लांट किंगडम चैप्टर में मिले बिना, और यहां इंक्लूडेड है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये चीजें मीनिंगफुल हैं, राइट। इंक्लूड ऑल मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि प्लांट का मतलब होता है फिक्स, वो अपनी जगह से कहीं नहीं जाएगा और उसको जिन चीजों की नीड है वो उसके पास आएंगी, राइट। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा विदाउट लोकोमोशन, ऑलराइट, इन्हीं को कहा जाता है प्लांट। और सेलुलोजिक सेल वॉल है प्लांट्स की। सम आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक, यह है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको प्लांट किंगडम चैप्टर में नहीं मिलता, चैप्टर 3 में। जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप, या पैरासिटिक प्लांट है कस्क्यूटा, राइट, जिसको इंग्लिश में डॉडर और हिंदी में अमर बेल या आकाश बेल बोला जाता है। दे रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। और लाइफ साइकिल में दो डिस्टिंक्ट फेजेस होती हैं, एक होती है डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज, स्पोरोफाइट प्लांट की वो बॉडी है जो स्पोर बनाती है, और एक होती है हैप्लॉइड गैमीटोफिटिक फेज, गैमीटोफाइट प्लांट की वो बॉडी है जो गैमीट बनाती है। और ये फिनोमेना कहलाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मींस गैमीटोफाइट एंड देन फॉलोड बाय स्पोरोफाइट। गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा, ऑलराइट, और स्पोरोफाइट से फिर गैमीटोफाइट बनेगा। इसी को बोला जाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। नेक्स्ट अगेन किंगडम एनिमेलिया, यहां पर भी आप देखिए एस्ट्रिक्स लगा हुआ है, और ये रहा वो एस्ट्रिक का मीनिंग। टॉपिक नॉट इंक्लूडेड इन नीट बट देयर ब्रीफ इंट्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी सीखना है कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और फिर किस तरह से प्लांटी और एनिमेलिया में एडवांस फीचर हमें देखने को मिलते हैं, ऑलराइट। एनिमल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है लोकोमोशन की हेल्प से, नॉट विदाउट लोकोमोशन, राइट। तो प्लांट और एनिमल में मेन डिफरेंस लोकोमोशन का है। दूसरा डिफरेंस सेल पे वॉल नहीं होती है एनिमल्स के, राइट। इंक्लूड हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एनिमल्स, दीज आर मल्टीसेलुलर और सेल वॉल यहां पर नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है टेकिंग इन, टेकिंग इन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर खाने का मतलब होता है सॉलिड फूड, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर और सॉलिड फूड, तो या तो ये पार्टिकुलेट मैटर लेंगे या सॉलिड फूड लेंगे, इसको बॉडी में ले जाना, इंजेशन, यही कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो मींस होल, जू मींस एनिमल, ट्रूली एनिमल लाइक। अब ये देखिए, ये वो पॉइंट है जो हमको चैप्टर 4 एनिमल किंगडम में नहीं मिलता, बट यहां है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई एनिमल में जो स्टोर्ड फूड है वो ग्लाइकोजन है, बट ग्लाइकोजन और फैट, ये दो चीजें हमको लर्न करनी है यहां से। केपेबल ऑफ लोकोमोशन, और जो हायर फॉर्म्स है उनमें इलैबोरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होती है। मोटर मैकेनिज्म का मतलब होता है आउटपुट। जब भी कोई सिग्नल नर्वस सिस्टम की तरफ, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाता है, इनपुट होता है, उसको सेंसरी बोलते हैं, और वहां से प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट होता है उसको मोटर बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट फॉलोड बाय जाइगोट बनेगा और उसका एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा। और यहां इंक्लूड होते हैं वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, जैसे कि आप कुछ पिक्चर्स यहां पर देख रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं अब टेस्ट के मेन टॉपिक पर, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस और लाइकेंस। तो आर एच विटेकर की जो क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम की,
वहां पर कोई मेंशन नहीं है लाइकेंस का या ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, जैसे कि वायरसेस हैं, वायरॉइड्स हैं या प्रायंस हैं। ठीक है, वायरस वर्ड बना है वाइवम से। वाइवम का मीनिंग होता है पॉइजन। वाइवम मींस पॉइजन, राइट, यहां से ये वर्ड आया है। तो वायरसेस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं और इनका जो कैरेक्टराइजेशन होता है वो एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है आउटसाइड ए लिविंग सेल। लिविंग सेल के बाहर ये इनर्ट है और लिविंग सेल में ये एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, इनके पास या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों नहीं होते हैं। बैक्टीरियोफेजेस, वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करते हैं, दीज आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। इनके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और जो वायरसेस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं जनरली उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। और जो एनिमल वायरसेस हैं उनके पास या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा वेरिएशन वहां पर है। और वायरसेस का जो न्यूक्लिक एसिड है उसके ऊपर होता है प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट का नेम होता है कैप्सिड और इसके जो यूनिट्स होते हैं ये कहलाते हैं कैप्सोमर्स, राइट। तो प्रोटीन कोड इज कॉल्ड कैप्सिड, इट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमर्स which protect the nucleic acid. Viruses was recognized by Dmitry J. Ivanovsky और इनका नाम दिया था M.W. बेजरिंक, जो फादर ऑफ वायरोलॉजी हैं। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज एक दिया था, वो फ्रेज लैटिन में है कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, राइट, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसका मीनिंग होता है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। ठीक है, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड, ये फ्रेज दिया था M.W. बेजरिंक ने। तो वायरसेस डिजीज कॉज करते हैं एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। एनिमल डिजीज स्पेशली जो ह्यूमन में है जैसे मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस और इन्फ्लुएंजा। ह्यूमन के अलावा डिफरेंट अदर एनिमल्स में भी हैं। प्लांट में मोज़ेक डिजीज बहुत कॉमन है, राइट। इसके अलावा कर्लिंग है, मॉटलिंग है, स्टंटिक ग्रोथ है, देन वेन क्लियरिंग है, सो मैनी डिजीजेस ये कॉज करते हैं प्लांट्स में। इसके बाद आते हैं वायरॉइड्स पर। अब देखिए कंपैरेटिव अकाउंट देखते हैं। बैक्टीरिया के पास, बैक्टीरिया जो मोनेरा के सोल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके पास डीएनए आरएनए दोनों हैं, वो परफेक्ट सेल हैं और सेल होने के साथ साथ उनके पास डिफरेंट अदर बायोमोलिक्यूल भी हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। बट वायरसेस के पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है। और जब हम वायरॉइड्स पर आते हैं तो इनके पास प्रोटीन भी खत्म हो गया, सिर्फ आरएनए है, वो लो मॉलिक्यूलर वेट का है। डिस्कवर्ड बाय T.O. डाइनर। और ये क्या मिला कि ये फ्री आरएनए हैं, इन पर कोई प्रोटीन कोट नहीं है, इसलिए इनका नेम हो गया वायरॉइड। ठीक है, और जो डिजीज डिस्कवर हुई थी उसका नाम था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो का जो ट्यूबर था वो स्पिंडल शेप हो जाता था। तो यहां न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, यहां सिर्फ न्यूक्लिक एसिड, दैट टू आरएनए, नो मॉलिक्यूलर वेट, वेरी वेरी लो, ऑलराइट। देन प्रायंस, प्रायंस, P फॉर प्रायंस, P फॉर प्रोटीन। यहां न्यूक्लिक एसिड खत्म हो गया, सिर्फ इन्फेक्शियस प्रोटीन है, राइट। दीज आर इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस एजेंट्स, ऑलराइट। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, सिमिलर इन साइज टू वायरसेस। और डिजीज ये कॉज करते हैं, जो सबसे पहली डिजीज मिली थी वो मैड काउ डिजीज थी। एक वर्ड होता है बोवाइन। बोवाइन का मीनिंग होता है कैटल, बोवाइन मींस कैटल। ठीक है, तो जहां भी बोवाइन वर्ड आ जाए हम समझ जाएं कि कैटल की बात हो रही है। बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफेलोपैथी मींस ब्रेन से रिलेटेड है। सिफेलो मींस हेड और हेड में होता है ब्रेन, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है BSE, एब्रीविएशन इज BSE। इसको कॉमनली कहा जाता है मैड काउ डिजीज। और इसके जैसी डिजीज जो ह्यूमन में होती है इट इज कॉल्ड CR जेकब डिजीज, CJD इन ह्यूमन। नेक्स्ट इज लाइकेन। लाइकेन एक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई के बीच में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। यहां जो एल्गल पार्टनर है उसको कहा जाता है फाइकोबायंट और ये लाइकेन में 20% पार्ट होता है। और जो फंगल पार्टनर है उसको कहा जाता है माइकोबायंट, ये 80% पार्ट होता है, राइट।
इनको देख करके हम कह नहीं सकते कि ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक साथ हैं। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, फूड प्रिपरेशन का काम एल्गी का है और रिप्रोडक्शन का काम फंजाई का है। प्रोटेक्शन भी दे रहा है फंजाई, एल्गी भी अपना रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गल कंपोनेंट इज फाइकोबायंट ऑटोट्रॉफिक एंड फंगल कंपोनेंट इज माइकोबायंट और हेटेरोट्रॉफिक। सोचिए एल्गी को कितना वर्क करना है। ये जो 20% पार्ट है इसको फूड प्रिपेयर करना है एंटायर लाइकेन के लिए, 100% के लिए, ठीक है ना। लाइकेन्स आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, मींस जो पॉल्यूशन एयर में है, दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये नहीं भूलना है, एयर पॉल्यूशन से ये सेंसिटिव होते हैं। ये बिग सिटीज के आसपास ग्रो नहीं करते, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। आइए अब इसके बाद देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल वायरसेस के। और सबसे पहले देखिए ये लाइकेन है। लाइकेन ऐसे दिखते हैं, मतलब इसको आप देख करके नहीं कह सकते कि ये टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है। सो क्लोज इनकी रिलेशन होती है कि ऐसा लगता है ये एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट। जैसे धूप बत्ती है, हवन सामग्री है, लिटमस है, ये सब लाइकेन है। यहां सबसे पहले देखिए प्लांट वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये इसका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हेलिकली कॉइल्ड है और ये पूरा प्रोटीन कोट है कैप्सिड। इसमें ये जो एक यूनिट आप देख रहे हैं दिस इज कैप्सोमेयर, ठीक है, ये कैप्सोमेयर है, सिंगल यूनिट। सो दिस इज प्लांट वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस एक रॉड शेप वायरस है, राइट। इसकी जो डायमेंशन है वो 300 बाई 20 नैनोमीटर होते हैं। ये बिल्कुल रॉड शेप वायरस होता है और यहां हम इसका मैग्नीफाइड व्यू देख रहे हैं। प्लांट वायरस के बाद एनिमल वायरस। इसको देख करके हम ये ना समझें कि ये हेक्सागन है, नो, ये पॉलीहेड्रल होता है, ये पॉलीहेड्रल है, ठीक है। वायरसेस के पास सिंपल सिमेट्री भी होती है और कॉम्प्लेक्स सिमेट्री भी होती है। तो ये पॉलीहेड्रल इसका प्रोटीन कोट है कैप्सिड और अंदर आप देख सकते हैं ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहां पर प्रेजेंट है और सरफेस रिसेप्टर भी हैं, सरफेस पर इनके रिसेप्टर्स होते हैं। फिर आया बैक्टीरियोफेज कॉम्प्लेक्स सिमेट्री के साथ। ये इसका हेड है, फिर से पॉलीहेड्रल, इसी के अंदर इसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। हेड के नीचे कॉलर, फिर शीथ और ये है टेल फाइबर्स जिसकी हेल्प से ये बैक्टीरिया के सरफेस पर अपने आप को एंकरेज कराता है। फिर यहां जो आप अटैचमेंट प्लेट देख रहे हैं इसमें नेल्स होती हैं, ये नेल्स सेल वॉल को पंक्चर करती हैं और फिर डीएनए ट्रांसफर हो जाता है बैक्टीरियल सेल में। तो दिस इज बैक्टीरियोफेज। एंड ऑफ कोर्स यहां देखिए एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है लेकिन आरएनए के 2 स्ट्रैंड्स इसके पास होते हैं। ये रहे सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन GP120। ये देखिए ये हैं 2 आरएनए, 2 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए फिलामेंट और उसके बाद में ये आ जाता है पूरा प्रोटीन कोट, द कैप्सिड और एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करता है, ट्रांसक्राइब्स डीएनए फ्रॉम आरएनए, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है। फिर ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं यहां पर GP41। उसके बाद में आप देखिए प्रोटीएज एंजाइम भी है P10 और कैप्सिड है P24 और P17। ये एडिशनल प्रोटीन की कवरिंग्स होती हैं, राइट। तो आई होप इस वीडियो की हेल्प से आप इस टेस्ट के टॉपिक्स का एक क्विक रिवीजन करेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू।